इतना बड़ा जुर्म है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस ऐसे शख्स को अल्लाह क़यामत के दिन देखना पसंद नहीं करेगा। बल्कि वो जो लड़की कत्ल हो गई होगी उसको कहा भैया ये ज़ुल्म को तलत, तुम किसका कसूर में मारी गई हो। तो एक बात याद रखें कि अगर आप वाकई अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान रखते हैं और कुरान के फ़लसफ़े को समझते हैं तो आखिरत को निकाल के कभी ना सोचा कीजिए, इसलिए कि आखिरत के बगैर इंसाफ मुमकिन ही नहीं है। आज आप उस दरिंदे को कत्ल भी कर दें, सजा भी दे दें, तो वो नहीं वापस आ सकती लड़की। मैंने कई दफ़ा इस मिसाल दी है कि आप बेहतरीन किस्म का खाना खा के सोते हैं और आपका पड़ोसी भूखा मर जाता है तो दुनिया का कोई कानून आपको हथकड़ी नहीं लगाता, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन आपको पकड़ेगा भी, हथकड़ी भी लगाएगा। जो उसकी हथकड़ी का मतलब यह है कि वो सजा देना चाहेगा। तो एक तो यह है कि उसकी आखिरत का अज़ाब तो अपनी जगह है ही है, और उसके बंदे हमें इत्मीनान रखना चाहिए कि उसको अज़ाब है और फैसला असल वही होना है। यहाँ के जितने भी कवानीन हैं ये बेसिकली डेटर्स के लिए रखे हुए हैं। अल्लाह ने क्या कहा है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, हमने क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी रखती है। ठीक, फाइनल डिसीजन नहीं दिया अल्लाह ने कि ताकि तुम आपस में लड़ोगे नहीं, आपस में तुम्हारे लिए बेहतरी हो जाएगी। कोई किसी को कत्ल नहीं करेगा, अगर उसको कत्ल के बदले कि गुलाम ने कत्ल किया तो गुलाम ही कत्ल किया जाएगा, आका ने कत्ल किया तो आका ही। ये उस वक्त सवाल किया जा सकता है कि जब आप यहाँ पर एक इस्लामिक कानून नाफिज कर, अल्लाह का एहसान है कि हम समझते हैं, लेकिन इस मुल्क में सच्ची बात है कि इस्लाम का कोई कानून नहीं। दुनिया पूरी में जहाँ भी ऐसा हीनियस क्राइम होता है, मेजॉरिटी के मुल्कों में फांसी की सजा खत्म हो चुकी हुई है। 50 बंदे मारे हैं ना उसने, ऑस्ट्रेलियन ने, उसको सजा हो गई है, बाकी जिंदगी जेल में गुजारेगा। और मैं आपको नॉर्वे की जेल का भी आप दिखाऊंगा। नॉर्वे की जेल एक शानदार किस्म के पहाड़ों के अंदर छोटे छोटे मुख्तलिफ किस्म के टाउन हाउसेज हैं जिनमें वो बंदा गुजारता है जिंदगी, और वहाँ वो रहता है, अपना खाना खुद पकाता है, उसका खुराक पहुँचा दी जाती है, वो वहाँ घूमता है, लेक्स हैं, ये है वो है, और उसके बाद जी वो उसको हमने तन्हाई में रख दिया, उसके हमने एट्रीब्यूट्स ख़त्म कर दिए हैं, उसकी एस्पिरेशन पे पाबंदी लगा दी है। यही हो गया। गुज़श्ता तकरीबन हमने 20 साल यानी असद जरदारी से ऑनवर्ड हमने तकरीबन 8,500-9 हज़ार फांसी के बंदे को लोग जो थे उनको हमने फांसी में रखा हुआ था, और वो उनको फांसी नहीं देते थे। आज भी हमारे 7,500-8 हज़ार लोगों को फांसी नहीं देते। तो ये मतलब ये है कि इस तरह के कवानीन बनने चाहिए, लेकिन मसला ये है कि कब और कौन बनाएगा। ये पार्लियामेंट के 400 लोग, जिसको एक बार में इकबाल कहता है कि गुरेज तर्ज जमहूरी गुलाम का पुख्ता कारिश हो, तर्ज जमहूरी से गुरेज कर और किसी पुख्ता कार का गुलाम हो जा। क्या मगज़े दुसत हर फिक्र इंसानी नमी आई कि 200 गधों के दिमाग से इंसानों की फिक्र पैदा नहीं हो सकती। ये लोग करेंगे, इम्पॉसिबल। हमें मिलनी है सज़ा। हमने जो 70 साल इस मुल्क के अंदर अल्लाह के साथ वादा करके, हमारा हाल है बनी इसराइल वाला। अल्लाह ने बनी इसराइल को कहा था कि हमने कौन सी गुलामी से निजात दिलाई, युज़ब्बिहूना अब्नाहुम व यस्तहयूना निसाहुम, कि वो फिरौन तुम्हारी बेटों को कत्ल कर देता था और बेटियों को जिंदा रखता था। अल्लाह कहता है फिरौन नहीं करता था। ज़ालिका बलाउम मिन रब्बिहिम अज़ीम, ये तुम्हारे पर अल्लाह ने बला नाज़िल की हुई थी, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान दिया हुआ था। फिरौन की क्या औकात है, तो तुम अल्लाह की तरफ नहीं लौटे, तुमने कहा हम खुद कल। तो अल्लाह ने उनको इजाजत दी और उसके बाद कहा कि हम तुमको देखेंगे तुम क्या करते हो। और फिर जब उन्होंने इनकार किया जहाद से तो उनको 40 साल उनको ज़िल्लत और रुसवाई में डाला। हमारा भी हाल वही है। तो हम एक दफ़ा तो हमारे जोल्ट लगना है, बाप बुरा माने जो अच्छा माने, आप में से कोई तैयार नहीं। आज जहाँ वाजपेयी इलेक्शन लड़े, मैं देखता हूँ कैसे कदम बढ़ाओ वाजपेयी अब तुम्हारे साथ है ना हो, ये वाजपेयी क्या कर मोदी। मैं जिस दिन पाकिस्तान लाहौर शहर में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था और इंडिया जीता था, मुशर्रफ ने जब करवाया था, आपको याद होगा, तो लाहौर शहर में इंडिया के हक में जुलूस किसने निकाला था। और मुझे शर्म आई थी कि इंडिया ने कि लाहौर वाज जस्ट लाइक a bitch in the heat, कि जैसे कुतिया को खुमार चढ़ा होता है वैसे लाहौरी नाच रहे थे हमारे साथ। हम तो इस तरह के लोग हैं। आप क्या समझते हैं लाहौर शहर में शाहरुख आ जाए और मैं और मकबूल जान जहाँ बैठा हूँ, यहाँ 5 बंदे बैठे होंगे, वहाँ 5 करोड़ बंदा ना हो तो मेरे मुंह पे थूक दीजिए।
میں صرف شاہ رخ کی بات کی ہے، کسی خاتون کی بات نہیں کی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے اور بغیر وضو کے اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو دیندار لوگ تھے لیکن اپنی بیٹیوں کو نکنے پہنا کے مشرف کی میراتھن میں لے کے آتے تھے۔ ان کا تو دین ایمان ہی کو نہیں، تو ان کو تو صرف آپ کی تیاری مکمل ہونی چاہیے، یہ آپ کا اکنامک سسٹم، یہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم، یہ آپ کا فلاں سسٹم۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ فوج نہیں ہے جو 112 سال تک شراب پیتی تھی، اس کے اندر اور ٹوسٹ دیتی تھی۔ 1980 کے اندر 78 کے اندر جب جہاں لاکھ نے روح افزا ڈالا، سب نے روح افزا پی، میں بھی 1 مہینے کے لیے پی ایم میں روح افزا ڈالتے تھے، لیکن زیادہ کر پورا تبدیل کرنا چاہتا تھا، پورا تبدیل کرنا تھا۔ صرف قیامت کے دن پکڑ اس کی ہونی ہے جس کو اللہ نے طاقت دی اور اس نے دین نافذ نہیں کیا۔ میری پکڑ نہیں ہے، لیکن نواز شریف کی، عمران خان کی، زرداری کی، مشرف کی، ضیاء الحق کی، اس کی پکڑ ضرور ہے۔ بہرحال ہماری شامت اعمال ہے، ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ملک دیا ہے کہ ایک دفعہ میں کہتا ہوں پاکستانیوں کو ٹرین میں بٹھا کے انڈیا کی سیر کروائے تب پتہ چل جائے کہ وہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ امن کا مقام دیا، بڑا نہ آمنے والی صورتحال دی، بہترین قسم کے رزق دیے، بہترین سب کچھ دیا، کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ ہم نے صرف اسی سے انکار کیا، ہم نے کہا نہیں یہ تو ہم نے خود کیا۔